1971 जैसे हालात है इस वक्त पाकिस्तान में। 1971 जब उसके दो टुकड़े हम लोगों ने किए थे, भारत ने किए थे, एक टुकड़ा टूटकर बांग्लादेश बन गया था, लगभग वैसे ही हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग है। याद करिए, जैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति थी ना, आज पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में खूनी संघर्ष, अराजकता, गृहयुद्ध, विद्रोह छिड़ा हुआ है और तालिबान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तालिबान, पाकिस्तानी सड़कों पर तालिबानी तांडव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तालिबान को यह मौका पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी और अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिया। तालिबान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी फौज ने यह एयर स्ट्राइक करके शायद ये सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतने अत्याधुनिक हथियार होंगे। उसे लगा नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, अफगानिस्तान आसानी से शायद घुटने टेक देगा, लेकिन साहब हुआ इसका पूरा उल्टा। ये तस्वीरें आप देखिए, तालिबानी फोर्स जिस तरह से काबुल में एयर स्ट्राइक का बदला ले रही है, उसके बारे में मुनीर आर्मी ने सोचा तक नहीं था। इस लड़ाई को लेकर तालिबान ने जानते हैं क्या दावा किया है? 58 मार दिया, 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। कई पाकिस्तानी चौकियां उसके कब्जे में है। स्थिति यह है कि 9 अक्टूबर को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद मुनीर फोर्स और तालिबानी सेना में जो हिंसक लड़ाई शुरू हुई थी, वो अब फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रही है। फुल स्केल वॉर। हालांकि पाकिस्तान भी दावा कर रहा है कि तालिबान और तहरीके लब्बैक पाकिस्तानी सहित उसके सहयोगी समूहों के 200 लड़ाकों को मार दिया उसने, मुनीर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हैं, तालिबान फोर्स ने डुरंड लाइन पर अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम दिर, इसके अलावा चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में, ये नक्शे के जरिए जो पूरा डुरंड लाइन से लेकर वहां तक आप देख रहे हैं, वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भारी आर्टिलरी से हमला किया है। तालिबानी फोर्स ने इन पाकिस्तानी चौकियों पर अचानक अटैक किया और पाकिस्तानी सेना को पलटवार करने का मौका नहीं मिला। खबर और सुनिए, तालिबान के इस भीषण हमले से मुनीर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है। खबर है कि उसने कल रावलपिंडी में जीएचक्यू यानी कि जनरल हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और इस बैठक में आतंकी सेना का सरदार, इसके अलावा डीजीआईएसआई, डीजीएमओ समेत कई सीनियर अधिकारियों ने वहां के पाकिस्तान के आतंकियों ने हिस्सा लिया। खबर है, इस मीटिंग में मुनीर ने कहा कि हम आपको एआई इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा? खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में मुनीर भड़का हुआ था। साहब, मुनीर गुस्से से पागल नजर आया इस मीटिंग में। उसने अपने आतंकी कमांडरों पर झल्लाते हुए पूछा कि तुम लोगों को तालिबानी फोर्स के हमले की खुफिया जानकारी पहले से क्यों नहीं थी? भारत सिंदूर में मारकर चला गया, इधर अफगानिस्तान मार रहा है, हम लोग पिटने के लिए क्या है? ये मुनीर वहां पर बोल रहा है। मुनीर ने पूछा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? कोई कंटिंजेंसी प्लान, कंटिंजेंसी मतलब कोई और बैकअप प्लान क्यों नहीं था? यही नहीं, मीटिंग में मुनीर इतना पागल हो गया, इतना बौखला गया कि उसने अपने कमांडरों से साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान अंदरूनी और बाहरी दोनों मोर्चों पर अब युद्ध की स्थिति में है। ये जो बैठक बुलाई गई, मुनीर ने इमरजेंसी बैठक बुलाई अफगानिस्तान से पिटने के बाद। तालिबानी फोर्स जो मुनीर की आतंकी सेना का हार कर रही है। अब जो इसका जिक्र मुनीर ने किया, अंदरूनी और बाहरी दो मोर्चों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान फोर्स से लड़ रहा है। वहां तालिबानी फोर्स पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। वहीं पाकिस्तान के भीतर लाहौर समेत कई शहरों में तहरीके लब्बैक कट्टरवादी समर्थकों ने मुनीर के खिलाफ आर पार की, ये देखिए, वो आर पार की जंग छेड़ रखी है। आतंकी संगठन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाक आर्मी के ठिकानों और जवानों दोनों पर हमला करा है। तालिबानी फोर्स और टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, भस्मासुर पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन कई पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना चुका है। पाकिस्तानी फौजियों को, जिसकी रिहाई के लिए मुनीर के अफसर तालिबान फोर्स और आतंकी संगठन टीटीपी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। इन आतंकी संगठनों को काबू में करने के लिए मुनीर ने लाहौर की सड़कों को खून से लाल कर दिया है, कत्लेआम मचा दिया है। इसे बूचर मुनीर कहा जा रहा है। इस बीच वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने पाक आर्मी चीफ मुनीर
और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को चेता दिया। खलीलजाद का कहना है कि पाकिस्तान जो कर रहा है ना, वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक, उसने कहा कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो खुद अपनी कब्र खोदने के जैसा है। पाकिस्तान की नीतियां ही उसकी परेशानी बढ़ा रही है। वो पड़ोस में नए नए दुश्मन पैदा कर रहा है। इससे आने वाले समय में उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी सरकार कई मोर्चों पर विनाशकारी समस्याओं का सामना कर रही है और जल्द ही इतिहास की कब्र में समा जाएगी। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया का अपना दर्द है। कह रहे हैं कि लाहौर इस्लामाबाद में हमको कवर करने की इजाजत ही नहीं दे रहे। लाहौर इस्लामाबाद में प्रदर्शनों को दुनिया से छुपाने के लिए मुनीर की आतंकी सेना ने पाकिस्तान के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी है। सुनिए। टीवी चैनल्स हैं, उनको इजाजत नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। इंडियन टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, खासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें खबरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई। कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर मचा है कोहराम, देखिए। पाकिस्तान में सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का असली चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुका है। लाहौर से पाक फौज के जुल्म सितम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी का भी कलेजा कांप उठा। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, वो उन भक्ति धारों का वास्ता देता हूँ। वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी की पार्टी टीएलपी के समर्थकों पर मुनीर की फौज कहर बनकर टूट पड़ी है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारी जा रही है। पूरा लाहौर जल उठा है, लेकिन लाहौर को जलाने वाले सिर्फ टीएलपी के हथियारबंद आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज भी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वैसी तस्वीर आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। तस्वीर नंबर 1, दंगाई बनी मुनीर की फौज। ये तस्वीर लाहौर की है, जहां एक पाकिस्तानी फौजी टीएलपी के काफिले में शामिल एक कार के ऊपर चढ़कर उसकी विंडशील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को कबाड़ बनाने में जुटा है। अब तक दंगाइयों को सड़कों पर तोड़फोड़ करते देखा जाता था, जबकि पुलिस और आर्मी दंगाइयों को उपद्रव करने से रोकती थी, लेकिन पाकिस्तान में मुनीर की फौज खुद दंगाई बनी हुई है। तस्वीर नंबर 2, प्रदर्शनकारियों को गोली मारते पाक फौजी। लाहौर में दंगा कंट्रोल करने के नाम पर मुनीर की बेलगाम फौज सड़क पर उतरी, लेकिन दंगा कंट्रोल करने की जगह खुद दंगा फैलाने में जुट गई। इस तस्वीर में पाकिस्तानी फौजी लाहौर में पेट्रोलिंग करते वक्त टीएलपी प्रदर्शनकारियों को देखते ही फायरिंग झोंक रहे हैं। लाहौर से आई इस तस्वीर में पाक आर्मी और टीएलपी प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, तो मुनीर की फौज सीधे गोली मार रही है। तस्वीर नंबर 3, टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर तेजाब की बारिश। ये देखें, तेजाब फेंका गया है, तेजाब, ये पूरा तेजाब फेंका गया है, ये तेजाब मारा गया है। गोली मारने से भी टीएलपी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे, तो मुनीर की बेरहम फौज ने प्रदर्शनकारियों पर तेजाबी बारिश कर दी, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी झुलस गए। ये मंजर देखकर प्रदर्शनकारियों की हिम्मत भी जवाब दे गई। किसे पानी नहीं सटिया, रसूलुल्लाह दे गुलामां दे इस्राएली हुकूमत ने तेजाब फेंकिया। अबे लो लाहौर दियां सड़कां भर गईयां तेजाब नाल। तस्वीर नंबर 4, मुनीर को टीएलपी समर्थकों का चैलेंज। मुनीर के कहर से
टीएलपी प्रदर्शनकारियों में बदले की आग धधक उठी है। अगर ये आग अवाम के बीच में फैली तो मुनीर समेत पूरी पाकिस्तान आर्मी को खूनी बदले का सामना करना पड़ सकता है। मुनीर ने अपने फौजियों को खुली छूट दे रखी है, लेकिन फौज में कुछ जवान ऐसे भी हैं जो मुनीर के इस आदेश को हिटलर का आदेश बता रहे हैं और अपनी ही आवाम पर गोली चलाने के आदेश को गलत बता रहे हैं। एक पाक फौजी ने वर्दी में ये वीडियो बनाया है, लेकिन मुनीर के खौफ से अपना चेहरा नहीं दिखाया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आप बेखबर नहीं हैं। अपने ही मुसलमान शहरियों का, अपने ही पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया जा रहा है। अपनी ही फोर्सेस को जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए बनाई गई, अपनी ही फोर्सेस को अपनी आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। जितनी हुकूमत ज़िम्मेदार है, जितना हुकूमत से पूछा जाएगा, हुकूमती अहदेदारों से पूछा जाएगा, उतना ही कल क़यामत वाले दिन आपसे भी इसका जवाब मांगा जाएगा। इन तस्वीरों में लहूलुहान लाहौर का खौफनाक मंजर देख सकते हैं। लाहौर का जर्रा जर्रा जल रहा है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार सुनाई दे रही है। टीएलपी चीफ साद रिजवी को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए लाहौर कब्रिस्तान ही क्यों न बन जाए। इसलिए साद रिजवी ने मुनीर से पूछा कि किसे खुश करने के लिए अवाम पर गोलियां चलवा रहे हो। मारने का शौक है तो लाओ मिसाइल, लाओ हम पर मार दो, हम सबको शहीद कर दो, लेकिन हम तो फलस्तीन की यकजहती के लिए खड़े हैं रोड पर, और तो हमारा मकसद ही कोई नहीं दुनिया में। गोली क्यों चला रहे हो? वजह तो बताओ, किसको खुश कर रहे हो? किसको खुश कर रहे हो? गोली क्यों चला रहे हो? मैं पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और जनाब बलोचिस्तान और गिलगित तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को कहता हूं, यार ये देखो, ये जुल्म की इंतहा हो गई। इन्होंने गजा पाकिस्तान के रोडों को बना दिया। ये देखो फलस्तीन दी, अब निकलो बाहर। क्या सिर्फ जनाब सोशल मीडिया पर कहते रहो कि जुल्म हो गया? देखो वहां जुल्म हुआ, वो हजारों मील दूर। ये देखो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रोडों को खून से नहला दिया गया। पाकिस्तान में देश के भीतर टीएलपी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने मुनीर की नाक में दम कर दिया है, तो बॉर्डर पर तालिबान फोर्स ने मुनीर की फौज की हालत खराब कर रखी है। 60 पाक फौजियों की हत्या और डूरन लाइन पर दर्जनों पाक चौकियों पर कब्जे के बाद मुनीर की नींद हराम हो चुकी है। एक अफगानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के पतन के दिन शुरू हो रहे हैं। जल्द ही पाकिस्तान की जमीन 2 हिस्सों में बंट जाएगी। आधे पर भारत और बाकी पर अफगानिस्तान का कब्जा होगा। ये दूसरा मौका है जब मुनीर ने अफगानिस्तान की जमीन पर एयर स्ट्राइक करवाकर तालिबानी हुकूमत को ललकारा है। बदले में तालिबान फोर्स ने दोनों बार पाक फौजियों को मार मार कर मुनीर को ये साफ संदेश दे दिया कि तालिबान को छेड़कर मुनीर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करे।